हम आज बिल के विषय में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा क्यों आता है। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसा किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा देने में अच्छा नहीं लगता है जिसने वो खर्च ना किया हो या जिसका खपत उसने नहीं किया हो। जब हमें लगता है कि हमने इतना बिजली इस्तेमाल नहीं किया और ये बिल ज़्यादा आया है, हमारा नहीं है, तो हम सबको खराब लगता है। हम सोचने लगते हैं कि ये क्यों ज़्यादा आया, कैसे हुआ, क्या गलत हुआ, मीटर वाले ने गलत किया या कुछ गलत हुआ। तो हम बात करेंगे आज क्यों ज़्यादा आता है। मुख्यतः 4 कारण होता है। जैसे कि सबसे पहला इसमें जो कारण है वो हमारे घर का फॉल्टी वायरिंग है। अब आप बोलेंगे अरे वायरिंग के कारण कैसे बिजली बिल ज़्यादा आता है। तो दोस्तों सबसे मुख्य कारण है आपके घर का वायरिंग इसमें क्या रोल करता है। आपके घर में कभी कोई वायर में शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा, लीकेज हो रहा होगा, तो वहां से करंट जो है जमीन में पास होता है। अगर आपका करंट कहीं भी पास हो रहा है, बाईपास हो रहा है, तो मीटर उसको डिटेक्ट करता है। मीटर में एक करंट कॉइल होता है जो कि उसको डिटेक्ट कर लेता है और वो आपके एनर्जी में जुड़ जाता है। आपके बहुत सारे इक्विपमेंट में लीकेज करंट ग्राउंड हो रहा होता है, तो अर्थ लीकेज अगर हो रहा है, ग्राउंड में आपका करंट पास हो रहा है, तो भी आपका जो है एनर्जी वहां कंज्यूम होगा, वो आपके इक्विपमेंट के थ्रू पास नहीं होता है। वैसा केस में भी क्या होता है कि मीटर में आपका वो एनर्जी उठता है, थोड़े समय के लिए नहीं होता है। वायरिंग में जो फॉल्ट होता है वो 24/7/30 सातों दिन 24 घंटा महीने के 30 दिन वो आपके बिल में वो चीज आता है। तो इसको आप कैसे चेक करें। तो आप क्या करें, अपने घर के सारे इक्विपमेंट को प्लग से बाहर निकाल दें, ऑफ कर दें। उसके बाद अगर देख रहे हैं आप कि आपका मीटर में एक लाइट होता है पल्स का लाइट अगर ब्लिंक कर रहा है, तो सोचिए कि आपका एनर्जी जो है कंज्यूम हो रहा है। अगर दोस्तों आपको लग रहा है ऐसा है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, अपने घर के वायरिंग को चेक कराइए। और दोस्तों घर में सेफ्टी प्रोटेक्शन जरूर ही रखिए। अभी दूसरे कारण के ऊपर में हम बात करते हैं कि जो कि है ह्यूमन एरर। दोस्तों ये कैसे, ह्यूमन एरर कैसे। तो दोस्तों आपके घर डिस्कॉम का कोई ना कोई आदमी आता है बिजली बिल देने के लिए। अभी वो क्या करता है कि एवरेज बिलिंग कर देता है। सोचिए वो इस महीना नहीं आया, अगले महीना नहीं आया, वो खुद से 200 यूनिट 300 यूनिट जो आपका बिल उसको लग रहा है वो लिख दिया। लेकिन अचानक वो चौथे महीने आता है, उस समय गैप कुछ ज्यादा हो जाता है जो कि उसको वो नोट करता है। और उस महीना आपको लगता है कि अरे मैंने तो इतना कंज्यूम नहीं किया, लेकिन आपका वो पहला महीना का 100 या 150 कुछ था, दूसरे का कुछ था, वो तीसरे महीने ज्यादा आ जाता है। तो इस तरह भी हमारा बिजली बिल वहां हमने इस्तेमाल तो किया है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। और इसी तरह कभी कभी क्या होता है कि उनके लिखने में कुछ गलती हो जाता है, वो रीडिंग होता कुछ और है, लिख कुछ और देते हैं। तो हमको इस केस में क्या करना है कि बिल को लेकर समझना है कि और अपने मीटर के पास जाकर चेक करना है कि क्या हमारा जो मीटर का रीडिंग, जो करंट रीडिंग है, और ये वो कितना समझना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि मीटर रीडिंग जिस आपका जो लेने आया है वो 4 दिन 5 दिन पहले आया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कितना का अंतर है, वो बराबर तो नहीं होगा उस समय। और उसी तरह अगर आगे बात करते हैं तो इक्विपमेंट, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि अनावश्यक करंट लेते हैं। जैसे कि आपने तो कैलकुलेट किया है हमारा पंखा 110 वाट का है, 55 वाट का है, लेकिन आपका पंखा आवाज कर रहा है, आपके पंखे से पावर लीकेज हो रहा है। तो आवाज भी दोस्तों एनर्जी का एक रूप है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो रहा है। वो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपके मीटर पर वो एनर्जी जो है वो आता है। उसी तरह आपका फ्रिज, एसी, अगर कंप्रेसर आवाज कर रहा है, ज्यादा गर्म हो रहा है, आपका मोटर जाम है, तो वहां आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा उठेगा, जो कि आप पूरे सप्ताह यूज करते हैं उसको। 24 घंटा अगर किसी इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं, महीनों के 30 दिन यूज कर रहे हैं, तो आपके बिल पर वो अच्छा खासा असर डालेगा। एक चौथा और महत्वपूर्ण कारण हम उसको बोल सकते हैं। दोस्तों हम सभी क्या करते हैं घर में, हमारे मोबाइल फोन का चार्जर, हमारे कैमरे का चार्जर, हमारे लैपटॉप का चार्जर और न जाने क्या क्या इक्विपमेंट जो है वो प्लग में लगे रहते हैं। अब दोस्तों सोचिए कि अगर आपका लैपटॉप का चार्जर 20 वाट का ही है, लेकिन आपका स्विच ऑन रहता है, चार्जर लगा हुआ है, ठीक है, उस समय वो चार्ज नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो भी एनर्जी आप लेता है। उसका बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम इस तरह के कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम काफ़ी हद तक एनर्जी को बचा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑल पर सेट रखें।